देश में आखिरी चुनाव होने जा रहा है और वो कौन सा चुनाव है जो इस देश का आखिरी अंतिम चुनाव बन सकता है। ये महज अब तक एक सवाल ही था, लेकिन एक ऐसी चिंता जो खुलकर विपक्षी नेता कल तक बोल तो रहे थे, लेकिन अब चर्चा में आ गया है। इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले में आखिरकार क्या करेगा, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन है जिसने ये कहा है कि भाई बस ये चुनाव जो है ना, देश का आखिरी चुनाव है। अगर इस चुनाव में बीजेपी जीत गई तो फिर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव होने बंद हो जाएंगे विपक्ष के दूसरे नंबर की पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव ने यह बयान देकर एक बार फिर से एक नई बहस को जन्म दे दिया। आखिरकार इस बयान के पीछे आधार क्या है और क्यों अखिलेश यादव इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह बयान अब बहस का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि बंगाल का चुनाव जो लूटा हुआ है, इन्होंने बंगाल का चुनाव लूटा, बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की, अगर यही लूट और यही बेईमानी यूपी में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए परिसीमन लेकर आ रही है मोदी की सरकार। लोकसभा अपनी मर्जी से बनाना चाह रही है, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। अखिलेश यादव ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। जो बिहार में हुआ, जो बंगाल में हुआ, अगर यही सब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया और बीजेपी जीत गई तो यूपी का चुनाव जीत जाने के बाद यह देश का आखिरी चुनाव होगा। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए और फिर विपक्ष क्यों यह बार बार कह रहा है, क्यों यह बार बार दावा कर रहा है कि आखिरी चुनाव वाकई में उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। उस पर हम बात करेंगे, आधार क्या है, मगर पहले यह बयान सुनिए जरा। यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया। मतलब अगले साल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी का जो चुनाव होगा वो चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा और उसके बाद कोई चुनाव, कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी विधानसभा और एक ऐसी लोकसभा बनाने की प्रक्रिया में खास तौर पर मोदी सरकार आगे बढ़ेगी जिसमें जीतना नामुमकिन हो जाएगा। अब याद करिए असम के चुनाव को, याद करिए असम के चुनाव में क्या हुआ था। इस बार का असम के चुनाव का वक्त, तब राहुल गांधी ने एक बात कही थी। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। क्या बयान दिया था? कि जो असम का मॉडल है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। असम में क्या हुआ था? असम में सबसे पहले परिसीमन हुआ, यानी कि डिलिमिटेशन हुआ। उसके बाद जहां पर विपक्ष का वोट था, जो जिन सीटों में विपक्ष मजबूत था, उन सीटों पर वोटरों का बंटवारा कर दिया गया, यानी परिसीमन के जरिए बड़े लेवल पर विपक्ष के वोटों को काट दिया गया। और तब भी राहुल गांधी ने उस वक्त यह बात कही थी कि असम वाला मॉडल पूरे देश पर लागू होगा, और देखते ही देखते तमाम राज्यों में उसे लागू भी किया गया, कुछ SIR के नाम पर और कुछ परिसीमन के नाम पर। अब मत भूलिए बंगाल के चुनाव के दौरान क्या हुआ। महिला आरक्षण बिल बताकर संविधान संशोधन बिल लाया गया और उसी बीच उन 3 बिलों में से एक था परिसीमन बिल। आखिरकार अखिलेश यादव इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। और यही TMC में टूट हो गई, बगावत हो गई, क्यों हुई? अब आइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई, सांसद खरीद फरोख्त आरोप तमाम लगे, सांसद चले गए उद्धव ठाकरे के। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के सांसद, 7 सांसद बीजेपी के खेमे में क्या समाज सेवा करने गए हैं? जरा सोच कर देखिए, शरद पवार की पार्टी अब टूटने वाली है। यह जो इतनी बड़ी तोड़फोड़ हो रही है, क्यों हो रही है? क्या यह समझ में नहीं आ रहा? DMK के साथ बीजेपी क्यों इतनी करीबी बढ़ा रही है? उसका एक बहुत बड़ा कारण कुछ और नहीं, बीजेपी हर हाल में यह चाहती है कि परिसीमन बिल आ जाए और वो बिल पास हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव एक बात यह भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इतनी बड़ी लोकसभा बनने जा रही है, जिस लोकसभा में जैसा जिस सीट पर यह जीतना चाहेंगे वैसे ही परिसीमन होगा। विपक्ष के वोटरों को काट दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा और फिर जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये देश का आखिरी चुनाव होगा। अखिलेश यादव के बयान का एक और
एक और तर्क भी है। अब वो तर्क क्या है? महाराष्ट्र से शुरू करिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? इसी फॉर्मूले से कौन जीता? बीजेपी जीती, एनडीए जीता। बिहार में आइए क्या हुआ? बिहार में कौन जीता? तेजस्वी यादव की पार्टी इसी फॉर्मूले के आधार पर खत्म हो गई। बंगाल का क्या हाल हुआ? बंगाल में लगभग टीएमसी खत्म हो गई, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म, रीजनल पार्टीज लगभग बीजेपी खत्म करती जा रही है, तोड़ती जा रही है। और अगर जनता क्षेत्रीय पार्टियों को चुन भी रही है, विपक्ष को वोट भी दे रही है, तब भी क्या हो रहा है? जीते हुए सांसद चार्टेड प्लेन में बैठकर काजू किशमिश खा रहे हैं और लोकतंत्र को जीभ चिढ़ा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में उन राज्यों में क्या हुआ? जो हुआ वो यूपी में भी हो सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, अब देखिए ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल में क्या लिखा है? जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि दूसरे फेज में एसआईआर जहां जहां हुआ, अभी थोड़े दिन पहले का ये आर्टिकल है, आज तक का आर्टिकल है इंडिया टुडे का। इसमें लिखा है देश भर में 12 राज्यों में जानते हैं कितने वोटर्स के नाम कटे? लगभग 7 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। 7 करोड़ से ऊपर लोगों के नाम कट गए। टोटल 10% लोगों के नाम कट चुके हैं इन 12 राज्यों में। 10% सबसे ज्यादा कहां कटे हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। यहां पर लिखा हुआ है करीब करीब 2 करोड़ 89 लाख 2.89 करोड़ वोट कट गए। और उसके बाद तमिलनाडु में 97 लाख, बंगाल में तो खैर आपने देखा ही बंगाल में क्या हुआ, 90 लाख वोटर कटे और मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद पहले फेज में कटे और दूसरे फेज में कटे, तो बंगाल में कुल मिलाकर जो है ये खेल हो गया। अब 27 लाख लोगों को यही नहीं पता बंगाल में कि वो अगली बार वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। खैर कोर्ट ने कहा है कि अगली बार देख लेंगे, लेकिन खैर इस बार तो वोट नहीं डालना। लेकिन बात यहां पर इसीलिए गंभीर है, ये सब कुछ अगर आप जोड़कर देखेंगे, एसआईआर जिस तरीके से देश भर में हो रही है या हो गई, जिन राज्यों में हुई, बड़े लेवल पर लोगों के नाम कटे, ऊपर से परिसीमन बिल, असम का चुनाव एक केस स्टडी है। इसीलिए मैंने असम के चुनाव को आपको याद दिलाया। यह सब मिलाकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, इसके बाद चुनाव होना बंद हो जाएंगे देश में। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सरकार की कोशिश इस बार किसी भी हाल में इसी सत्र में, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार जो है वो बिल लाना चाह रही है। और वैसे भी 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास करा दिया जाए, कमेटी लगातार बातचीत भी कर रही है, मीटिंग्स हो भी रही हैं, हर दिन आ रहा है कि भैया बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जल्दी बिल पेश कर दिया जाएगा। तो अब सोचिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरी तरफ परिसीमन बिल, तो आखिर खेल क्या होगा? पहली बार एक फेस में अगर चुनाव नहीं भी हुए देश के अंदर, तो कुछ राज्यों में अलग, कुछ राज्यों में अलग हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर पूरी तैयारी क्या वाकई में हो चुकी है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष चिंतित हो रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं इस हिसाब से आने वाले वक्त में एक ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है जब देश के भीतर चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? जरा सोच कर देखिए। लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, देश के मुख्य विपक्षी दल जो दूसरे नंबर की पार्टी है, अखिलेश यादव लोकसभा में इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या आपको भी लगता है इस बयान में दम है? क्या वाकई में देश के भीतर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो कुछ और संकेत दे रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।